दोस्तों नमस्कार। आपको क्या लगता है, भाजपा ने जो मध्य प्रदेश में गलती की थी, वो गलती जो है उन्होंने राजस्थान में दोहरा दी है? यानी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन उन्हें मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला था, क्या उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन इस समय राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, टिकट आने के बाद यानी पहली लिस्ट निकलने के बाद? जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी जब मध्य प्रदेश में टिकट की लिस्ट आनी शुरू हुई थी। पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई। उस दौरान जो है कई सारे क्षेत्रों में इनकी जो यात्राएं निकल रही थी, जन आशीर्वाद यात्रा और अन्य सारी चीजें, वहां पर चाहे वो सिंधिया जी का हो, चाहे वो शिवराज सिंह का हो, चाहे और कई सारे लोगों की रैलियों में बहुत ही जबरदस्त विरोध देखने के लिए मिला था। और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल खाली कुर्सियों को लोग हाय हेलो कर करके और फिर वहां से उन्हें जाना पड़ गया। इतना ही नहीं, कई जगह उन्हें झंडे वगैरह दिखाए गए, कुछ पथराव पथराव की भी खबरें आई थी और बहुत सारी चीजें थी। उसमें जो कुछ छिटपुट घटनाएं थी वो लोकल मुद्दों की वजह से थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें निकल करके सामने आई थी कि टिकट कटने की वजह से अपने ही समर्थक जो हैं वो नाराज, इस वजह से वो एक विशेष ग्रुप के लोग जो है नाराज होकर के वो कहीं पथराव कर रहे हैं, कहीं कुछ और, कहीं कोई गाड़ी के नीचे लेट जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं जो है मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर देखने के लिए मिली थी। और करीब करीब पहली लिस्ट आने के बाद राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। एक सांसद महोदय को जबरदस्त तरीके से घेर लिया गया और वहां पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, परिवार में और अन्य लोगों में। इससे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला है ये राजस्थान का। ये सांसद महोदय हैं, जो गए थे अपने किसी कार्यक्रम के लिए और वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में इन्हें घेर लिया गया और बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं। बड़ा मतलब काला झंडा पीला झंडा भी दिखाया गया और गाड़ी वगैरह को ठोका ठाका गया और वहां पर मतलब चारों तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से घेर लिया गया और बड़ा ही गंभीर रूप से विरोध हुआ इनका। और वहां मामला ये माना जा रहा है कि वो वहां के जो पुराने यानी 2 या 3 बार के सिटिंग एमएलए जो थे उनका टिकट काटा गया है और उनके टिकट की जगह इन साहब को टिकट दे दिया गया और ये वहां से कुछ कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे और वहां जो है साहब को इस विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ा। अब इनका जो बयान आया है उसमें इन्होंने ये बताया है कि भाई देखो, ये जो है ये कुछ लोग जो है विरोधी पार्टियों के थे और ये काफी समय से जो है हमारे आगे पीछे थे। वो गाड़ी में भर करके आए और उन्होंने मतलब फिर आकर के वो इस ग्रुप में मिल गए और वो फिर आकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन वगैरह कराया गया है हमारा जो है नुकसान करने के लिए और एक छवि खराब करने के लिए। सेंटर की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ आदेश इस तरीके का है कि भाई साहब देखिए, आपका क्षेत्र है, आपको टिकट दिया गया है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, मामला सेटलमेंट करिए किसी भी तरह से। अलवाड़ वगैरह जो वसुंधरा जी का गढ़ माना जाता है, वहां पर अभी कोई ऐसी टिकट लिस्ट वगैरह नहीं आई है, वहां कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि इसका कटेगा किसका बचेगा। लेकिन इसमें अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है इसमें कुछ जो है 2-4 नाम ऐसे हैं जो वसुंधरा जी के बहुत ही खास थे, उनके टिकट जो है कट गए हैं। और इस आधार पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब झालवाड़ के क्षेत्र या उसके आसपास का जो यानी वसुंधरा जी का जो क्षेत्र है वहां की लिस्ट आएगी तो शायद बड़े स्तर पर जो है उनके समर्थकों के टिकट कटेंगे और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अभी ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं कहीं ऐसा मतलब मध्य प्रदेश की तरह से राजस्थान में भी बड़े स्तर पर न देखने के लिए मिले। और एक चीज और, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही आपको बताया भी था कि कैसे भाजपा वाले ही भाजपा वालों को हराएंगे और उसमें मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि वसुंधरा जी के साथ क्या सारी परिस्थितियां हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या सारी परिस्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, एक चीज मैं मिस कर दिया था, रमन सिंह को, रमन सिंह के बारे में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इधर रमन सिंह हैं, शिवराज सिंह हैं और इसके बाद जो है आपके राजस्थान में जो है वसुंधरा जी थी। तो ये तीनों जो थे कहीं ना कहीं वो आरएसएस से समर्थित थे, भाजपा के पुराने लीडर थे और ये कहीं अटल और आडवाणी जी के समय के बहुत ही चर्चित चेहरे अपने अपने स्टेट में यानी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपा को जमाए हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में देखिए तो रमन सिंह कहीं ना कहीं साइड हो चुका है। यानी एक चीज आप अभी महसूस करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के बहुत ही जबरदस्त मामले निकल करके कुछ सामने आए। कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स में भी आया कि भ्रष्टाचार वहाँ बड़े स्तर पर है, उसके बावजूद भी वहाँ कोई इस तरीके की लहर नहीं उनके खिलाफ बन पाई, बघेल जी के खिलाफ यानी भूपेश बघेल के खिलाफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ विपक्ष में यानी विपक्ष में जो भाजपा को होना चाहिए, जिन लोगों को ये मुद्दा उठाना है, वो अपनी पार्टी खुद ही जो है वहाँ संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं। यानी रमन सिंह को साइड करने के बाद भाजपा जो है वो बहुत ही कमजोर स्थिति में वहाँ है, कोई संगठन इस तरीके का नहीं है वहाँ पर जो इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा पाए कि देखिए यहाँ कितने भ्रष्टाचार हुए हैं और ये सारे ये मुद्दे हैं जनता के और कितना जो है नुकसानदायक और क्या सारी चीजें वहाँ हुई हैं। करीब कुछ ऐसी स्थिति जो है अब बताई जा रही है कि शिवराज सिंह की और वसुंधरा जी की भी होने वाली है, जो रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और उसके लिए जो
थोड़े बहुत संकेत थे वो आने भी शुरू हो गए। जिस तरीके से शिवराज सिंह को टिकट जो है थोड़ा-सा देर से और उन पर प्रेशर बनाने की रणनीति के तहत वो सारी चीज़ें जो बताई गई। हालाँकि इसका एक और पहलू है, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद इस तरीके की ही राजनीति अब संभव हो वहाँ, क्योंकि लंबे समय से भाजपा की सरकार है। पहली चीज़, कर्नाटक में जो हार हुई उनसे कहीं न कहीं सीख ले रहे हैं ये। हिमाचल में जो हार हुई उससे भी कहीं न कहीं सीख लेंगे। इतना ही नहीं, संभावना ये भी जताई गई कि हो सकता है वसुंधरा जी खुद ही कोई बड़ा, यानी कोई बड़ा कार्ड खेलने का मतलब यही हो सकता है कि वो शायद से पार्टी चेंज कर दें या कुछ और। अब और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कोई बड़ा कार्ड वो क्या खेलेंगी? किसी और पार्टी के समर्थन में आ जाएँ और वो वहाँ उसका जो है सीएम चेहरा बन जाएँ। तो उसके लिए अगर कोई है तो फिर कांग्रेस है, और कांग्रेस में जाती हैं तो अशोक गहलोत हैं वहाँ पर, सचिन पायलट हैं, और इन लोगों को लेकर के फिर वहाँ कई सारे विवाद हो जाएँगे, भाई किसको बनाओ, किसको बनाओ? क्योंकि अब अपनी पार्टी का जो एक बंदा जो लंबे समय से लगा हुआ है, आप उसे हटा करके किसी दल बदलू को, चाहे वो कितना भी मजबूत हो वहाँ, तो फिर दिक्कत है हटाने में, और फिर वो सारी समस्याओं में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और उस चीज़ को कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा खुद झेल रही है। अब जो है अगर वो राजस्थान में कांग्रेस अगर इस रिस्क को ले लेती है तो कहीं न कहीं वो भी फँस जाएगी। हालाँकि वसुंधरा जी अगर अपनी राजनीति बचाना चाहें तो वो एक काम कर सकती हैं कि वो साइलेंटली किसी दूसरे को समर्थन देकर शांति से पीछे हट जाएँ। क्योंकि अगर इस तरीके से फ्रंट में रहेंगी तो संभावना यही है कि कहीं न कहीं उनको साइड कर दिया जाएगा, तो वैसे भी उनका कुछ नहीं है मिलने वाला। या फिर अगर अंदरूनी तरीके से अगर कुछ मामला सेटलमेंट हो गया हो, तो वो उसकी अलग बात है। वो चीज़ें मान लीजिए, राजनीति में कई सारी ऐसी टीका-टिप्पणी और कई गुप्त चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में समय पड़ने पर वो पत्ते खुलते हैं और वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये खेल चल रहा था। तो हो सकता है कुछ अगले समय में कुछ बड़े-बड़े और खुलासे हों, उसके बाद ही समझ में आए कि मामला क्या है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।